मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। कोई भी आर्टिकल हो, सेक्शन हो, कोई जजमेंट हो, जहां पर भी लीगल प्रोविजन डिस्कस किया गया हो, वो प्रोविजन हम आप तक पहुंचाते हैं। जो सबको पता होना चाहिए वो लीगल प्रोविजंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एफआईआर से लेकर के ट्रायल कंप्लीट होने तक और बाकी जो आर्टिकल्स है जो सबको पता होना चाहिए, उस तरीके का जो प्रोविजंस है उसको हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अभी एक पीआईएल दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उसको डिसमिस कर दिया। कारण क्या था उसको जानेंगे, उसका नाम जानेंगे। अभी हम सब ने देखा कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अभी वार की स्थिति बनी हुई है। कभी भी झगड़ा हो सकता है, कभी भी वार हो सकता है। तो इस वार के बीच में एक पीआईएल दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा गया कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, ये जो आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के मतलब रिटायर्ड जज जो है वो करे। तो जो रिटायर्ड जज हैं उनसे ये इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं पहलगाम अटैक के संदर्भ में, उसके बारे में, कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ जिसमें 25-26 आदमी हमारे मारे गए थे उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, कड़े शब्दों में कहा, डांटते हुए ही कहा कि हम कब से रिटायर्ड जज कब से, चाहे हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये कब से हम लोग इन्वेस्टिगेटर हो गए, मतलब कब से हम लोग रक्षा विशेषज्ञ हो गए, कब हम इन्वेस्टिगेशन करने लगे, हमको भी नहीं पता। हमारा काम डिस्प्यूट को सुलझाना है, न कि इन्वेस्टिगेशन करना। और उनको ये भी कहा गया कि इस तरीके का जो पीआईएल है, पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका इसको हम कहते हैं। पीआईएल और रिट में अंतर होता है, ठीक है। पीआईएल क्या होता है और रिट क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये जानने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहां पे एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, कौन से आर्टिकल में फाइल होता है, कौन कब फाइल होता है, कब डिसमिस होता है और कब अलाउ होता है। फुल डिटेल वीडियो है, आप जाकर के देखेंगे। अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा पीआईएल ये हम इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि यह पीआईएल जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे सेना में है, उन लोगों का मनोबल टूटता है और यह समय मनोबल तोड़ने का नहीं है। यह समय उनसे हाथ में हाथ मिला के चलने का है। मतलब कि उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है कि ऐसी पीआईएल जो इन्होंने फाइल की थी कि हम उसकी जांच करवाए कि पहलगाम अटैक में किसका हाथ है, नहीं है, जो कि हमने तो, और गवर्नमेंट ने, जो भी हमारी गवर्नमेंट है और जो भी हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, इन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम बार बार सामने आया और वार की स्थिति भी बनी हुई है, कभी भी वार भी हो सकता है। तो इस वॉर होने की परिस्थिति में अगर कोई पीआईएल इस तरीके का डाल देता है, इससे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इससे जो सिपाही हैं, अगर ये रीट अलाउ हो जाता, सॉरी पीआईएल या पीआईएल अगर अलाउ हो जाता तो क्या होता, उनका मनोबल टूट जाता। हो सकता है कि वो कहते कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान का बात नहीं हुआ, जो मर गया मर गया, सुप्रीम कोर्ट पर डाल देते। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज से बचते हुए उन्होंने कहा कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे और उन्होंने डिसमिस और विड्रॉल, अंतर होता है इसमें, उन्होंने या तो डिसमिस कर देते, लेकिन उन्होंने विड्रॉल करने का जो राइट है उनका वकील का, तो उन्होंने कहा कि आप विड्रॉल ले लीजिए और उन्होंने जो वकील थे उन्होंने विड्रॉल ले लिया, ठीक है। तो और जज का नाम क्या था, कौन से जज थे? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएन कोटेश्वर सिंह, इन दो जजों की बेंच थी और इन दोनों जजों के बेंच में इस तरीके की बातें की गई। और जो जितनी भी बातें हमने आपको बताई, यह कहा जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत जी के मतलब उनके द्वारा ये बातें कही गई थी। आप अब इसका एक टाइटल लिख लीजिए। केस का टाइटल है फतेश कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। डायरी नंबर लिख लीजिए, इससे आप फुल डाउनलोड कर पाएंगे जजमेंट को, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो।
548 और 2025। ठीक है, इससे आप जाकर के देख सकते हैं कि ये पूरा जजमेंट आपके सामने आ जाएगा और आप इसको इन डिटेल पढ़ पाएंगे। हमने इसका एक पार्ट आपको बताया है और एक पार्ट इसमें और था। वो पार्ट था कि जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं, वो बाहर जो पढ़ रहे हैं उन पर अटैक्स हो रहा है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें। जो भी उनका जुडिक्शन पड़ेगा हाई कोर्ट का, उस जुडिक्शन में जाकर के हाई कोर्ट को अप्रोच करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी सेक्शन के साथ, किसी आर्टिकल के साथ या किसी जजमेंट के साथ, या आपका कोई कमेंट होगा और जेन्युइन होगा, लीगल से रिलेटेड होगा, तो हम आपको वहीं रिप्लाई दे देंगे। और अगर लगेगा कि बहुत ही जरूरी टॉपिक है, सबके लिए जरूरी होगा, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।